हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? आप अबू खान बोल रहे हैं? जी भाई। आप जानी देती है है भाई। और तबीयत पानी कैसी है भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और क्या आजकल बहुत मुनाजरात कर रहे, कहा बात है? है भाई। सुना आप बहुत मुनाजरात कर रहे, क्या बात है? मुनाजरा कहाँ होता है फोन पे भाई। नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि आगे तो सुने हमने। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और बताइए आप खैरियत से हैं? बस दुआ है। तो आपने मतलब नाम का जो आपसे बात किया था तो आपने काफी मुशरिक कहा है, तो किस जगह पे कहा है बताइए जरा से। क्या भाई किसको मैंने कहा है? अजमत अली नाम का कोई आदमी है जिससे आपसे बात हुई थी? अच्छा अजमत अली। तो आपने जो है उनको काफी मुशरिक कहा है, तो किस जगह पे कहा जरा बताइए तो। हाँ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो दूसरों के ऊपर भाई कुफ्र का काफिर होने का फतवा ठोके और अगर वो काफिर भाई वो ना हो तो जो भाई जो कुफ्र होता है वो उसके ऊपर लौट के आता है। तो उनके नजदीक अहले सुन्नत अहले हदीस काफिर हैं तो ये कुफ्र तो उनके ऊपर लौट के आ गया तो वो हो गए काफिर। किस पर? अजमत अली के ऊपर आ गया ना लौट के कुफ्र। तो कैसे बताइए जरा किस बिना पर? आप तो कुरान हदीस का कुरान का हवाला दे दिया है ना? हाँ भाई ये सूरह तौबा की आयत नंबर 31 है। उन लोगों ने अपने आलिमों को दरवेशों को उलमाओं को अपना रब बना लिया। उसमें आलिम कहाँ लिखा है बताइए मुझे जरा। क्या उसमें आलिम कहाँ लिखा गया? उसमें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है भाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा माना है। तो कौन बरेली का आलिम है, कौन हनफी का आलिम है जो अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा माने हैं? बताइए जरा, तो फतवे को दीजिए। नहीं आप जो ये आयत है पहले मेरे सवाल जो गलत कुरान पाक को जो गलत तरीके से तावील करे उसका क्या हुक्म है भाई? ये तो हनफियों का उसूल है ना। उसूल अल-घर की सफा नंबर 8 पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे मतलब के आड़े कोई कुरान की आयत आएगी तो उसमें तावील करेंगे। हनफी के लिए एक मिनट, कुरान जब नाजिल हुआ तो उसमें हनफी था क्या? हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जब उसमें हनफी नहीं था तो आप क्यों हनफी बने हुए हैं? लेकिन ये तो जिक्र अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है, जिन्होंने जो है अपने पादरियों को अल्लाह का बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना, उसकी निस्बत अपने आप पादरियों को किया है। भाई आप उस आयत को समझे नहीं है, वही तो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? आप आयत को समझे नहीं है, वही तो समझाने जा रहा हूँ मेरे भाई। आप बोलने का मौका देंगे ना, तफसीर कोई समझाइए जरा। तो आप मेरे भाई बोलने देंगे। जो ईसाई पादरी थे उलमा थे उन्होंने अपने आवाम से कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और उन आवाम ने अपने आलिमों की उलमाओं की बात को मान लिया। तो इसी तरीके से आज आपके जो आलिम उलमा है आप लोग को समझा देते हैं, आप उनकी बात को मान लेते हैं। तो ये आयत जो है ये आपके ऊपर भी तो लागू होगी। पहले मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ, आप बोलने दीजिए। पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। जो हो मुझे अल्लाह, आप अपना नाम बताइए पहले, आप अपना तारुफ दीजिए। हमारा नाम जो है मुस्तकीम शेख है, मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है? मुस्तकीम शेख, नासिक से बात कर रहा हूँ। नासिक से? हाँ बोलिए। हाँ तो क्यों पढ़ा? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह का कुरान जो है किन लोगों के लिए? एक काफिरों के लिए, एक मुनाफिकीन के लिए, एक मोमिनीन के लिए। ठीक है? उस वक्त इतना अहले हदीस था, न बरेली था, न देवबंदी था। ठीक है? अहले हदीस थे तब, वहाँ पे हनफी लोग नहीं थे। हाँ ना, हनफी बात सुन लीजिए। तमाम सहाबा इकराम अहले सुन्नत अहले हदीस थे। ना कादियानी था, कुछ नहीं था। हाँ देवबंदी बरेलवी कादियानी ये तीनों मौजूद भाई नहीं थे, लेकिन अहले हदीस मौजूद थे। बात कीजिए,
वहाँ पर अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो मोमिनों के लिए, काफिरों के लिए और जो है मुनाफिकीन के लिए है, ठीक है। और हमको बताइए कि वहाँ पर ये जो आयत नाजिल हुई है, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है, तो उसकी आयत जो है मोमिन मुसलमान पर काफिर कर दे रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे? भाई आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? हम तो जाहिल आदमी है, लेकिन आप गलत कुरान पाक क्यों तावील करते हैं? तो इसमें तावील क्या हो गई ये बताइए? हाँ, इसमें तावील क्या हो गई? तावील गलत है ना। क्या गलत है? जो कुरान पाक अल्लाह का हुक्म जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, आप उसको मुसलमानों पर कैसे फिट कर रहे हैं? अरे जो मेरे भाई देखिए, आप सुन लीजिए, भाई आप ही बोलते जाओगे तो फोन काट दो। जब आपको सामने वाले की सुननी नहीं है, खुद ही बोलते रहना है, खुद ही बोलते रहना है। बात करने के आदाब भी नहीं मालूम है आपको। गलत तावील क्यों करते हैं? तो गलत है सही है, वो जब आप बोलने देंगे तब पता चलेगा ना। आपने अपनी अकल से फैसला कर लिया गलत है। अब अभी सुना दीजिए। हाँ चलो, देखिए जिस तरीके से जो मेरे भाई आयतें होती हैं बुतों वाली, वो अमल जब बरेलवी करते हैं, जब हम लोग कहते हैं भाई ऐसा अमल को ना करो, तो ये बरेलवी कहते हैं ये तो बुतों वाली आयत है, ये तो काफिरों के लिए है, ये हमारे ऊपर काहे के लिए चिपका रहे हो। तो उन जाहिलों को ये नहीं पता है कि जो भी ऐसा काम करेगा काफिरों वाला, तो काफिरों वाली जो आयत है वही तो उनके ऊपर लागू होगी। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने, उन्होंने अपने आलिमों को, उलमाओं को अपना अल्लाह बना लिया, रब बना लिया। वही काम अगर आज के जाहिल लोग कर रहे हैं, उन्होंने अगर अपने आलिमों को, उलमाओं को अपना अल्लाह बना लिया है, तो जो ये आयत है ये उनके ऊपर तो फिट होगी ना। अच्छा चलो ठीक है। तो कौन बनाया है कोई बताइए तो जरा, कौन हंसी बनाया है? अहमद रजा को या किसको बनाया? कौन हंसी बताइए जरा। अहमद, आपके जो आला हजरत हैं अहमद रजा साहब, ठीक, उन्होंने एक बहुत अच्छा मेरे भाई फतवा दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे दीन और मेरे जो कुतुब हैं, यानी कि मेरा दीन और मेरी जो कुतुब हैं, जिससे मेरा मजहब भाई वो साबित होता है, जाहिर होता है, उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो आपने क्या माज़अल्लाह अपने आला हज़रत को अपना अल्लाह बना लिया? यानी कि अल्लाह ताला की कुरान को पढ़ने से ज्यादा आला हज़रत के फतवों को, उनकी किताबों को पढ़ना हर फर्ज से अहम फर्ज है। यानी कि 5 वक्त की जो भाई जो नमाज है उससे अहम फर्ज है उनकी बातों को मानना। अगर यही बात नज़ीर अहमद दहलवी कह देते तो कोई भी कह दे, तो उनका फतवा लगाओगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। कहाँ उन्होंने कहा है कि मेरी बात को मानना हर फर्ज से अहम फर्ज है? सुनिए पहले नज़ीर अहमद दहलवी से लगाइए फतावा नज़ीरिया में। उन्होंने कहा है कि फतावा नज़ीरिया हमारे लिए हुज्जत नहीं है भाई। एक तरफ आप लोग कहते हो गैर मुकल्लिद, दूसरी हमारे ऊपर इमामों की कॉल पेश करते हो। आपको अरे हम मुकल्लिद नहीं है किसी भाई, किसी का कॉल हमारे लिए हुज्जत नहीं है भाई। जब आपको कॉल करते हैं तो कहते हैं ये हमारे दीन की नहीं है। आपका दीन कहाँ से आ गया भाई? भाई अहले हदीस सबसे हैं जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है। पहले मेरे भाई आप सुनिए, पहले हम शुरू से कोई न कोई आलिम, कोई रहबर होता है, ठीक है। और यही बात, हाँ, तो हमारे जो आलिम दीन है वो हमारे अल्लाह के नबी हैं, हमारे जो इमाम हैं वो अल्लाह के नबी हैं। नज़ीर अहमद दहलवी क्या है तुम्हारी? नज़ीर अहमद दहलवी की जो बातें कुरान और सुन्नत से साबित है हम उसको मानते हैं, जो बातें कुरान हदीस से साबित नहीं है उसको दीवार पे मारते हैं। हमको उनके मुकल्लिद थोड़ी ना है। तो मारिए ना दीवार पे। तो आप तो मारिए। आला हजरत ने जो आपकी ये बात कही है वो उन्होंने खुदाई का दावा किया है कि नहीं? भाई एक बताइए, हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है। सुनो मेरे भाई, नज़ीर अहमद को आप बीच में कहाँ से ले आ रहे हो? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है भाई। हमारे लिए सहाबी का कौन कोई हुज्जत नहीं है। आपका मतलब आपका क्या है भाई? जो सच्चाई है उसको बताइए आवाम को। सच्चाई बता रहा ना, अल्लाह के नबी की हदीस के सामने सहाबी के कौल को हम नहीं मानेंगे। ये पूरी बात पढ़िए भाई, पूरी बात को पढ़िए। अल्लाह के नबी की बात के सामने किसी सहाबी का कौल आ जाए तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। पूरी बात पेश कीजिए ना।
یہ بیچ کی بات کو توڑ مروڑ کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو سنیے، پوری بات ہم بھی تو کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا ہوئی بات ہے وہ کون بتائے گا؟ صحابی ہی تو بتائیں گے۔ حدیث بخاری شریف جس میں لکھی ہے وہ جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات لکھی ہے صحابی کی بھائی آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی کی اگر نہیں، آپ بات سمجھ نہیں رہے میرے بھائی، آپ سمجھ کے بھی انجان بن رہے ہیں۔ آپ کچھ پہلے میرے پاس سوال کا جواب دیجیے، آپ نے جو کچھ پڑھا اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے اور اس حدیث کے بالکل خلاف اگر صحابی کا قول آ جائے تو ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو مانیں گے، صحابی کا قول حجت نہیں رہے گا وہاں پہ، یہ اس کا ماننا ہے۔ آپ پہلے بات کیوں کیجیے نا، الٹا سیدھا مت کیجیے۔ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے کسی سے سیکھا ہے جب نہ آپ کچھ ہم سے بتا رہے ہیں، تو ہم نے جن سے سیکھا ہے انہوں نے دلیل ہم کو دی ہے نا، آپ کی طرف بنا دلیل کے تھوڑی نہ سیکھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے کسی سے سیکھا ہے، صحابہ نے کسی سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، تب آپ جو ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو صحابہ کرام ہیں جو بتایا ہے تو وہ تو انہوں نے تو کسی سے سیکھا ہے، وہ بھی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صحابی کا قول؟ بتاؤ صحابی ہی تو اللہ رسول کی بات کرے گا کہ آپ اللہ رسول کی بات کریں گے؟ ہو گیا، بول لیا بھائی، اور بولنا ہے؟ نہیں پہلے بتائیے نا، آپ جو ہے اپنی بات کے لیے دوسروں کو کہتے ہیں یہ مکمل آپ کے حنفی عقیدے کی معتبر کتاب فقہ اکبر میں صاف صاف بھائی یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا یہ کفر نہیں ہے۔ تو آپ کی بھائی جو حنفی معتبر کتاب ہے فقہ اکبر، کون معتبر کتاب کا بھائی نام فقہ اکبر حنفی مسلک کی معتبر کتاب کیا؟ بھائی فقہ اکبر میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا یہ کفر نہیں ہے۔ تو یعنی کہ آپ کے نزدیک تو صحابہ کو گالی دینا کفر نہیں ہے، اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کا قول کو حجت نہیں مانتے۔ جب کوئی چیز حدیث میں نہ ملے اور صحابہ کے قول سے عمل سے ثابت ہو جائے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی کی بات ثابت ہو گئی ہے اور اس کے خلاف اگر صحابی کا قول آ رہا ہے تو ہم صحابی کے قول کو حجت ہم نہ مان کے ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو حجت مانیں گے، یہ اس کا معنی ہے، یہ تو اصول ہے۔ الحمدللہ آپ غلط ہی طریقے سے کچھ پیش کر رہے ہیں زیادہ۔ بھائی آپ پہلے اپنا مسلک دیکھیے، اتنی میرے پہ گندگی بھری ہوئی ہے، آپ اہل حدیث کے اوپر اگر آپ کیچڑ پھینکیں گے تو میرے بھائی آپ کے اوپر اڑ کے پورا گوبر آ جائے گا۔ انہوں نے وہی کام کیا ہے جو اللہ رسول کے کام کیا ہے، اور آپ نے جو بتایا ہے کہ کون سے عالم نے اپنے احمد رضا کو یا حنفی کو یہ خدا مان لیا، پہلے مجھے یہ سوال کا جواب دیجیے۔ بھائی اعلیٰ حضرت نے آپ کا جو فتویٰ دیا ہے آپ اس کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اس کا مطلب آپ نے ان کو اپنا اللہ بنا لیا؟ نہیں مانا نا، اللہ ماننے کے کیا دینے کا پہلے بتائیے نا۔ کوئی بھی کتاب میں کسی کو مان لیا کہ کتاب ماننے سے کوئی اللہ ہو جاتا ہے کیا؟ ایک چیز بتائیے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، پہلے سوال کا جواب دیجیے۔ کتاب میں کوئی چیز لکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کتاب میں پڑھ لینے سے اس کو تسلیم کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ مان لیں گے؟ کل کی ناول میں کچھ لکھا ہے اس کو تسلیم کر لیں گے، اس کو تسلیم کرنے سے آپ اللہ مان لیں گے کسی کو؟ بھائی آپ ہم کو بولنے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بولتے رہو تو آپ کو بولتا ہے، بولتے رہو، آپ کو بولنے کا موقع دے رہا تو آپ بول پا رہے ہیں۔ جو بات کے لیے پوچھ رہا ہے بتانے کو تیار نہیں ہے۔ کسی ناول میں کوئی چیز بھائی اب ہم بولیں، ٹھیک ہے، سنیے پہلے میرے مطلب آپ ہی کی سنتی رہے، آپ پورا بیان کرتے جاؤ گے، میری نہیں سنو گے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ کے ناول میں کوئی چیز کسی نے لکھ دیا ہے اور وہ چیز آپ کو پسند نہ گئی تو اس کو مان لینا چاہیے کیا اللہ اس کو لکھنے بھی کرتے ہیں۔ ارے آپ کے پسند کرنے سے، میرے پسند کرنے سے وہ کوئی دین تھوڑی نہ بن جائے گا۔ بات یہ ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہو، جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہو وہ دین ہے۔ آپ کی پسند میری ناپسند ہے پورے بھاڑ میں۔ تو احمد رضا نے کون سی غلطی کی ہے؟ احمد رضا صاحب نے کون سی غلطی کی ہے؟ بس اب آپ ایک لائن سن لیجئے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو بات میرے بھائی فرمائی ہے وہ صاف صاف بھائی اترا ہوا ہے کہ میرا دین
اور میرا دین اور جو میرا مذہب ہے، جو میری بھائی کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے عمل کرنا، یہ ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ یہ آتا ہے بھائی، یہ ہیلو ہاں کتب کا مطلب سمجھتے ہو بھائی؟ آپ میری بات پہلے سن لیجئے، پھر ہم آپ سے مطلب سمجھ لیں گے۔ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو سمجھائی دے رہے ہیں۔ مطلب سمجھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے حیات اعلیٰ حضرت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292 پہ یہ کہا ہے، میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اسی پر مضبوطی سے قائم رہنا، یہ ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی جو نماز فرض کی ہے، ان 5 وقتوں کی نماز سے بھی اہم فرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں پہ عمل کرنا۔ تو معاذ اللہ یہ تو اللہ ہونے کا دعویٰ ہو گیا، نبی ہونے کا دعویٰ ہو گیا، صحابہ ہونے کا دعویٰ ہو گیا، سارا دعویٰ تو آپ اعلیٰ حضرت کر کے چلے گئے۔ اس بات سے جو ہے کیا بولتے ہیں، اپنے آپ کو شادی کہہ رہے ہیں بھائی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو، اپنے وقتوں پہ نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ دین اسلام میں جو سب سے بڑا فرض ہے وہ توحید کے بعد آتا ہے 5 ٹائم کی نماز۔ اب آپ کے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہر فرض سے اہم فرض ہے، یعنی کہ جتنے فرائض ہیں ان سب سے بڑا جو فرض ہے وہ اعلیٰ حضرت کا دین اور مذہب کو ان کی کتابوں کی بنیاد پہ تھامنا، وہ ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائی جاہل پنا ہے؟ نبی نے کبھی نہیں کہا کہ میری سنت پہ عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے بول دیا کہ میرے فتووں پہ، میری کتابوں پہ عمل کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ کتنی بڑی گستاخی کر دی معاذ اللہ۔ پہلے بات ہماری بات سنی، ہو گئی نا آپ کی بات؟ بھائی آپ نے کہے کے لیے فون کیا تھا یہ آپ ہم کو بتا دیجیے، ورنہ ایسے فالتو ادھر ادھر کی بات کرنا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے کہ جو کیا بولتے ہیں یہ بات ماننا سب سے اہم فرض میں فرض ہے، کتب کا نام لیا ہے نا۔ کتب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھتے ہو آپ؟ پہلے بتائیے نا کتب افعال کا مطلب۔ ہاں، کتب کا معنی ہوتا ہے کتابیں، جو ان کے میرے بھائی جو ان کی کتابیں ہیں وہ۔ یار یہی تو بات ہے نا میرے بھائی، آپ جاہل لوگ جو ہے کیا بولتے ہیں کتب کا مطلب کچھ اور نہیں کہتے۔ ہاں تو کتب کا معنی کیا ہے میرے بھائی؟ یہ قطب مینار ہے؟ سمجھتے ہو؟ اولیاء کیا ہے قطب مینار ہے؟ اولیاء سمجھتے ہیں، اولیاء ولی سمجھتے ہو؟ ولی کس کو بولتے ہیں؟ ارے آپ نے کیا سمجھا آپ بتاؤ۔ پہلے مجھے سوال کا جواب دیجیے نا یار، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ جلدی۔ آپ بتائیے نا، ہم آپ کے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں، ہم بتائیں گے تو پھر ہم آپ کا یہی تو پرابلم ہے، اہل حدیثوں سے علم سیکھتے ہو، اس کے بعد اہل حدیثوں سے ہوشیاری کرتے ہو۔ ولی کا مطلب بتائیے نا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ اللہ کا نہیں، پہلے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں ولی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ ارے اصطلاحی تعریف میں اس کو بولتے ہیں اللہ کا دوست۔ اب لغوی معنی ہوتا ہے کہ دوست۔ پوچھ رہا تو ہم وہی بتا رہے ہیں میرے بھائی۔ تو ہمیں کیا پتا آپ کون سا پوچھ رہے ہیں، اصطلاحی پوچھ رہے ہیں یا میرے بھائی کوئی اور معنی پوچھ رہے ہیں؟ ہم آپ سے گاجر پوچھ رہا ہوں تو گاجر کا جواب دیجیے، مولی کا جواب مت دیجیے۔ جو یہ کتب ہے، کتب کا معنی آپ نے کیا لیا؟ نہیں پہلے دلی کا قطب مینار دیکھو، یہ معنی لے لیا آپ نے؟ نہیں ولی کا معنی بتائیے نا، ولی کا معنی۔ ولی کے تو معنی میرے بھائی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ولی کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے دوست ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے دوسرا مت بتائیے۔ نہیں دوسرا بھی بتا دے رہے ہیں نا۔ ایک معنی دوست ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کسی کی میرے بھائی ذمہ داری کو لینا، سرپرستی۔ جیسے کہ کوئی لڑکی ہے، اس کے جو ولی ہیں یعنی کہ والدین، ان کو بھی ولی کہتے ہیں۔ تو ولی کے تو بہت سارے معنی ہیں۔ اب صحیح راستے پہ، صحیح راستے پہ ابھی آ رہے ہیں۔ ارے ہم صحیح راستے پہ ہی آپ کو لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ بھی میرے بھائی گمراہی چھوڑ کے بھائی قرآن حدیث کا آئیے نا۔ آپ لوگ لانا پڑتا ہے بھائی، لانا ہی پڑتا ہے۔ ولی کا معنی دوست ہو گیا، ہاں آپ لوگ کو لانا پڑتا ہے۔
अरे आप मेरे भाई ये बताइए, जो कुतुब है, कुतुब का माना आपने क्या लिया? कुतुब मीनार लिया या क्या लिया? कुरान पाक में कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर आप कुतुब से भागे। भाई आप कुतुब का माना बताइए ना। कुरान हम आपसे थोड़ी ना सीखेंगे। कुरान और हदीस के बारे में ही आपसे बात करेंगे, उसके बाद ज्यादा नहीं करेंगे। भाई आप कुरान हदीस की बातें कब से लगे हैं? आपके हनफी आलिमों ने कहा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है, वो कुरान हदीस समझ नहीं सकता, इसलिए तो तकलीफ करता है। आप नए फिरके हैं, आलू टमाटर को जो आपको नया फिरका तो बरेलवी है मेरे भाई। अहले हदीस तो सबसे हैं जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है। अरे मेरे भाई वो सब छोड़ दीजिए कहानी। माज़अल्लाह, मतलब अल्लाह और अल्लाह के नबी को छोड़ दें और आला जो को पकड़ लें। सुनिए पहले, शकील भाई मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने आपको फोन दिया, वो हमारे दोस्त है, उनसे हमने हजारों मरतबा बात की है, ठीक है? तो एक बार हमसे भी बात कर लीजिए ना। आप क्यों इतना भाग क्यों रहे टॉपिक से? हम भाग नहीं रहे, एकदम आपसे। आला हजरत आपके मसलक के इमाम है, आला हजरत के इमाम है, तो आला हजरत ने जो भाई फतवा दिया है कि मेरे दीन और मेरे मजहब को मेरी कुतुब से एकदम मजबूती से पकड़ लेना, ये हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो ये क्या है? क्या 5 टाइम की नमाज पढ़ने से भी भाई ये बड़ा फर्ज हो गया? आप नहीं समझ पा रहे तो हम ऐसी हमारी क्या गलती है? तो समझाइए ना। आपने समझाने के लिए फोन किया है ना, तो समझाइए, हम सीखना चाहते हैं। कि आप समझ लीजिए, अहमद रजा कह रहे हैं कि हमारा दीन यानी हमारे नबी का दीन, हमारे कुतुब का दीन, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे जो है क्या बोलते हैं अल्लाह वालों का दीन, हमारा दीन नहीं, वो हमारे दीन से नहीं लगा दे। सबका साथ लेके तो उनको ये कहना चाहिए था कि हमारे दीन को अल्लाह की किताब कुरान और अल्लाह के नबी की हदीस को मजबूती से थाम लेना, ये हर फर्ज से अहम फर्ज है। तब हम समझते हैं ना कि वो हमारे दीन की बात कर रहे हैं। तो वही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो दीन उनकी कुतुब से जाहिर होता है उसको मजबूती से थाम लेना। बताइए ना कुतुब कौन है? कुतुब को बताइए, नाम बता रहे हैं भाई। कुतुब आला हज़रत की किताब है। कुतुब होते हैं आसुनियत में, कुतुब अब्दाल, अब्दाल समझते हो? आप बताइए ना। कोई हाँ, कुतुब औलिया कराम की। पहले आप जो है क्या बोलते हैं, जिसको अब्दुल कादिर जिलानी को आप तरफ जो है वली मानते हैं, कभी उनकी तौहीन करते हैं, कभी उनके बारे में क्या कहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह वो अल्लाह के सच्चे वली हैं, औलिया हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, आप लोग उनकी तौहीन करते हैं। उन्होंने औलिया कराम की कुतुब की अब्दाल की उन्होंने कई किस्में बयान की है, ये चीज आपको मालूम ही नहीं है। अरे वो खुद नहीं मानते हैं वली को। पिराने पीर सीने पे हाथ बांधते थे, तो आप लोग सीने पे हाथ क्यों नहीं बांधते हो? पिराने पीर भाई को रफादान करते थे, आप लोग क्यों नहीं करते? वो हम्बली है। तो वो हम्बली थे, तो आप हंसी क्यों हो? ये कौन सा दोगलापन है? जो मेरे भाई पीर बाबा हैं वो हम्बली है, मानने वाला जो मुरीद है वो हंसी है, ये दोगलापन क्यों? मतलब दोगला नहीं है, वो हनफी नहीं है, वो मालिकी है। मालिकी में कोई वो नहीं है। चारों इमाम को हम मानते हैं। चारों इमाम को मानते हैं? तो इमाम शाफई की आपने कौन सी बात खोली? चारों इमाम को मानते हैं। आपकी फतवा आलमगीरी में मेरे भाई ये फतवा दिया गया है कि अगर कोई शख्स हनफियत छोड़ के शाफई बन जाता है तो उस पर ताजीर भाई वो लागू होगी। तो ये कैसा चारों इमाम बरा के? ये कौन सा दोगलापन है? क्या दोगलापन? अगर कोई हनफी से शाफई बन जाता है तो उस पर ताजीर मेरे भाई लागू होगी, पनिशमेंट उसको दी जाएगी। ये कौन सा मेरे भाई नियम है? आपको समझ में आ रहा है ना? आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको आपके आलिमों ने बेवकूफ बना रखा है। चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, आप दूसरों को बहका रहे हैं। भाई हमारे कहने का मतलब कुल इनकान आबा को अल्लाह ने कुरान पाक में ऐलान किया है ना। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ लोग जो है अपने आप को मोहम्मदी भी मतलब आपके हिसाब से जो आयतें नाजिल हुई थी वो खाली काफिरों के लिए नाजिल हुई थी, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए नाजिल हुई थी, बरेलवी के लिए कोई आयत नाजिल ही नहीं हुई थी। बरेलवी कुछ भी नंगा नाच करे, हम कुरान की आयत से उनका रद्द न करें। कुछ धर्म बनो तो जो हम कहते हैं कि कोई मतलब कोई साफई है तो 4 दिन बाद साफई बने, 4 दिन बाद हनफी बने, 4 दिन बाद मालिक बने। जो जिसका दामन थामने वही पर रहेगा। अगला बदली हमारे जायज नहीं है। दामन थामने, ये बताइए आप दामन क्यों थाम रहे हैं? जिसका दामन थामना है उसका दामन थाम नहीं रहे हैं, जिसका दामन थामने का हुक्म नहीं है उसका दामन क्यों थाम रहे हैं?
आप कभी आप दामन थामने को तैयारी नहीं ना, कभी ये हमने तो दामन थाम लिया है, अल्लाह के नबी का दामन थाम लिया है, अल्लाह के नबी की हदीसों को मान रहे हैं, उनकी सुन्नत का अमल कर रहे हैं, हमने तो नहीं का दामन थामा है। नजीर अहमद दहलवी की बात की कोट करता हूँ तो बोलते वो हमारे लिए कोई वो नहीं भाई है। हमें कुरान हदीस की बात कीजिए, अहले हदीस का जो उसूल है ना सारी दुनिया जानती है। खमीर पाकिस्तान के खमीर आजाद नाम के उनको मालूम है ना, अहले हदीस के मौलाना खमीर आजाद। आप खाली दो लोगों की बात पेश कर सकते हैं, एक तो इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह और एक आला हजरत अहमद रजा खान साहब। इन दोनों के अलावा आप किसी की बात इस दुनिया में पेश ही नहीं कर सकते हैं, ये आपको हक नहीं है। मेराज रब्बानी की भी बात आप पेश नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ दो लोगों की बात पेश कर सकते हैं, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह और आला हजरत। इन दोनों की बात को पेश करना है तो कीजिए और इन पे बात करना है तो कीजिए। तीसरे इमाम को आप कभी पेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपने मसलक के इमाम को न समझ पाया हो वो दूसरे बाहर वाले इमाम को क्या समझेगा। अच्छा, ये भी मौलाना खमीर आजाद ईसाइयों के आपके इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नजदीक शव्वाल के 6 रोजे रखना बिदअत है, तो आप लोग ये बताइए। अरे सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, आपके इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नजदीक जो शव्वाल के भाई 6 रोजे रखे जाते हैं वो रखना बिदअत है, तो आज कौन सा बरेलवी इसको बिदअत मानता है। आपके इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नजदीक जो बच्चों का अकीका होता है वो करना बिदअत है, आज बरेलवी लोग अपने बच्चों का अकीका करते हैं। आपके भाई इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नजदीक जो मदीना है वो हरम में दाखिल नहीं है, आज हर बरेलवी मानता है कि जो मदीना है भाई वो हरम में दाखिल है, तो आप कहाँ अपने इमाम की मानते हो। अरे तो भाई आप बताइए तो सही, आप आपके आला हजरत ने कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी मजार पर भाई वो दूध का बर्फ लेके आना, शीरमाल लेके आना, कबाब लेके आना, दाल लेके आना और पता नहीं क्या क्या खाने का आइटम बताएं, बिरयानी लेके आना, मुर्गा लेके आना, शामी कबाब लेके आना, ये क्या मतलब वो मजार के अंदर बैठ के क्या भाई वो खाना पीना ठूसते हैं। अच्छा, तो ये जो खमीर आजाद जो है जाके वहाँ रंग रलिया आला हजरत का एक कॉल नकल करते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्दाशी फरमाते हैं, माज़अल्लाह तिलावत कर रहे हैं, याद पढ़ रहे हैं, वो जाएंगे क्या। भाई मेरी आपको एक छोटी सी दावत है मेरे प्यारे भाई, आप सबसे पहले कुरान को हिंदी में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, कंजुल ईमान आपको पढ़ना आप उसको ही पढ़िए, लेकिन कुरान के एक बार सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक एक बार भाई आप समझ के पढ़िए। जब आप 114 सूरतें पढ़ेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे। आपको हिदायत कहाँ दे रहा है यार, तो आने को तैयार नहीं है ना भाई। अस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। भागने का टाइम ही नहीं है, नमाज का टाइम हो रहा है भाई, आपने इतनी देर खाली टाइम पास किया है, नमाज के बाद आप कॉल कीजिए, ठीक है, और किसी एक टॉपिक के ऊपर बात कीजिए, किसी एक टॉपिक के ऊपर इल्मी बात कीजिए मेरे भाई, ठीक है। आप आराम से नमाज के बाद कॉल कीजिए भाई। ये चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, अगर आपको चीखना चिल्लाना है तो आईने के सामने आराम से चीखे चिल्लाइए। हम तो चीखने चिल्लाने की बात नहीं कर रहे, आपके मौलवियों की बात कर रहे हैं। मौलवी की क्यों बात कर रहे हैं, यही तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप अपने मौलवियों को साइड में हटाइए, हम अपने मौलवियों को साइड में हटाएं। जो बात भाई कुरान हदीस से साबित है उसको आप भी मानिए, हम भी मानेंगे, सिंपल। 2014 में सुनिए, 2014 में बुर्ज खलीफा टावर पे जो है क्या बोलते हैं, कम से कम करोड़ डॉलर का जो है पटाखों का शो हुआ है। अगर कोई आलिम जो है शीर माल बना के किसी को औलिया कराम के बारे में जो है सवाल करता है तो तुमको खराब लगता है और जो है वो माल जाए किया जाता है। अरे ये कौन सा इसाले सवाब है मेरे भाई, ये कौन सा इसाले सवाब है। अल्लाह के नबी ने कब कहा कि ऐ आयशा मैं जा रहा हूँ, ऐ मेरी बेटी फातिमा मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मेरी भाई तुम कब्र के ऊपर भाई तुम खाना लाना,
کھجور لانا، بریانی لانا، سالن لانا، تو جو اصال صاحب اللہ کے نبی نے اصال ثواب کو استعمال نہیں کیا، وہ اصال ثواب آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ اصال ثواب ہے ہی نہیں، یہ کھانے پینے کے بھائی یہ راستے ہیں، بہانے ہیں، یہ چونگا، ملیدہ، کھچڑا، یہ سب میرے بھائی کھانے کے چور راستے ہیں۔ پتا تو چھوڑنا چاہیے ہے نا۔ چلیے بھائی آپ شام کو بات کیجیے گا، ٹھیک ہے، نماز کے بعد۔ السلام علیکم۔